इस समय हम जिनसे बात कर रहे हैं वो है वाराणसी की महापौर मृदुला जायसवाल जी, और ये बीजेपी से हैं। और इस समय जहां यहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहीं केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो जाता है कि वाराणसी का विकास बहुत ही तेजी के साथ हो। लेकिन एक महिला होने के साथ ही साथ क्या क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से अपने घर को संभालती है और कार्यालय का जो भार है उनके कंधों पर है। तो मैम, सबसे पहले आपका लाइव वीएनएस में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जब आप महापौर बनी थी, वाराणसी की मेयर बनी थी, तो किस तरीके की जिम्मेदारियां थी, चुनौतियां थी आपके कंधों पर? एक औरत होने के नाते हमारे समाज में औरतों से डबल अपेक्षाएं की जाती हैं, चाहे वो घर की हो चाहे बाहर की हो, दोनों में सामंजस्य एक औरत को बैठाना पड़ता है। तो मैं भी किसी औरत से इतर नहीं हूँ। एक आम जनता की तरह जिस तरीके से औरतों को झेलना पड़ता है वो कहीं ना कहीं मुझे भी झेलना पड़ा, लेकिन मैंने उसको चुनौती की तरह लिया, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं। एक मेरी बेटी है 9 साल की है और मेरा बेटा 13 साल का है। तो आप समझ सकते हैं इस समय बच्चों को कितनी माँ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी मैंने इस सामंजस्य को बैठाते हुए कि मेरा बाहर का काम जो मुझे एक जिम्मेदारी मिली है काशी की प्रथम महिला होने के नाते और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते, ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि कुछ भी कोई भी गलत कदम एक इंटरनेशनल लेवल की खबर बन जाती है। तो हमारे शहर में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको सामंजस्य से बैठाते हुए, अपने घर को डिस्टर्ब न होते हुए, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इसको मैं 3 साल से निभा भी रही हूँ। देखिए, हर इच्छाओं की पूर्ति तो शायद भगवान भी नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने 3 साल में, मेरे और मेरे पति ने बहुत मेरा साथ दिया कि इस परिवार को संभालने में। 3 साल में मैंने बच्चों को भी, ऐसा नहीं है कि मैं समय नहीं दे पाती हूँ। समझ लीजिए, अगर इस घर के अंदर एंट्री करती हूँ तो मैं मृदुला जायसवाल से रहती हूँ, महापौर की जो एक भूमिका है वो मैं भूल जाती हूँ। तो माँ की तरह फिर बच्चों को पढ़ाना है, कहीं घुमाना है, फिराना है, मैं उसमें कोई कमी नहीं रहती हूँ, चाहे भले ही उसमें मुझे अपने लिए समय नहीं मिल पाता है। इसके लिए मैं अपने परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, क्योंकि परिवार ही एक ऐसा बैकअप होता है हर महिला के लिए आगे बढ़ने के लिए। अगर परिवार नहीं है तो महिला आगे बढ़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं। समाज का काम है कहना, वो कहते रहता है, लेकिन अगर परिवार आपके साथ है तो हर एक चुनौती का सामना हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा, बात करें वाराणसी में जिस तरीके से विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उसके अलावा राज्य में भी है, और अभी आप यहाँ से मेयर हैं वो भी बीजेपी से हैं। तो किस तरीके की उम्मीदें हैं विकास कार्य को लेकर के? वाराणसी के क्या क्या नए प्रोजेक्ट हैं? हमारे शहर में आप अभी भी लोकल लेवल पे देख रही होंगी कि प्रधानमंत्री जी हर साल कुछ नए नए प्रोजेक्ट हमारे शहर को देते रहते हैं, जिसका अनुपालन हम लोग एक ईमानदारी से कर भी रहे हैं। अधिकारियों में जो भी ऊपर नीचे काम में देर सवेर होता है, लेकिन हम प्रतिनिधि ये चाहते हैं कि समय से काम पूरा हो। समीक्षाएं बैठक होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की क्लास भी ली जाती है कि आपकी जो एक काम में शिथिलता की वजह से सरकार का नाम बदनाम ना हो, क्योंकि सरकार तो हमेशा ही इस चीज़ के अनुबंधित है कि हमारे संसदीय क्षेत्र है अगर मोदी जी का, तो वो चाहते हैं कि हमारा शहर बहुत ही विकासशील हो। लेकिन हमारे शहर में अब चारों तरफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसका मूर्त रूप मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब पर्यटन में जो भी कमियाँ कोरोना की वजह से आई हैं, अगर 1 साल बाद हमारे यहाँ जो भी पर्यटक आएंगे तो वो काशी का एक नया मूर्त रूप देखेंगे। जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, मेरा कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष बन रहा है, बहुत सारे फ्लाईओवर बने, अभी हमारे यहाँ 2-2, 3-3 पार्किंग बन रहे हैं नए G4 लेवल के। इसके साथ साथ हम लोगों ने चौराहों और बाग बगीचों, तालाब कुंडों का भी सुंदरीकरण भी इसके साथ साथ किया। लेकिन हमारी आशा एक जनता से भी है कि जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता भी इसको अपना घर समझ के एक साफ सुथरा शहर बनाने में हम लोग का सहयोग करे, तो ये विकास और भी दिखेगा। मैम, अगर बात बचपन की करें तो बचपन में सभी का सपना होता है कि कुछ ना कुछ बनने का, आगे कुछ करने का। तो आपका बचपन का क्या सपना था? क्या आप हमेशा से पॉलिटिक्स में आना चाहती थी या फिर कुछ और करना चाहती थी? नहीं, मेरा सपना कुछ इतर था। मैं साइंस की स्टूडेंट थी। मैंने MSc जियोलॉजी से किया था। बनना था डॉक्टर, लेकिन बन गई पॉलिटिशियन। मैं अपने आप को नहीं कहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से मैं एक पॉलिटिकल परिवार में आई तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ पाऊँगी। लेकिन डेस्टिनी कुछ भी करवा सकती है। एक महिला को अगर आगे आना था तो कहीं ना कहीं भाग्य में लिखा होगा, तभी मैं आई भी।
लेकिन मैं अभी भी अपने आप को पॉलिटिशियन नहीं समझती, क्योंकि पॉलिटिशियन बनना और एक समाज सेवा करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं अपने आप को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से नहीं देखती, क्योंकि मुझे राजनीति शायद आती ही नहीं है। मुझे अगर जो काम मिला है, दायित्व मिला है, मैं सिर्फ उसको पूरा करना चाहती हूँ। अपने आप को प्रूफ करना चाहती हूँ कि एक महिला घर भी संभाल सकती है और बाहर भी काम कर सकती है। इस समय तो आप बहुत सारी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत सारी महिलाएं आपसे इंस्पायर हैं। क्या आप किन से इंस्पायर हैं, कौन आपके आइडल हैं, उनके बारे में बताइए। महिला खुद में एक आइडियल होती है। अगर हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ करके अगर किसी दूसरे के बारे में सोचें, तो ये सबसे बड़ा महिला का ही दायित्व होता है, क्योंकि महिला कभी अपने बारे में नहीं सोचती है, हमेशा परिवार के बारे में सोचती है, बच्चों के बारे में सोचती है। जब उस एक बाउंड्री से वो बाहर निकलती है तो फिर समाज आड़े आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के जो राह में रोड़े ये समाज ही बिछाता है। तो इस समाज की सोच बदलने के लिए हम महिलाओं को थोड़ा आगे आना पड़ेगा, एक दूसरे का आइडियल बनते हुए कि हम आप ये कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं। इस बात को हम लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि पुरुष तो ठीक है हमारा साथ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक नियम कानून बनाने में पूरा रोल इन्हीं लोगों का रहता है। तो क्यों हम औरतों को किसी दायरे में बांधते हैं ये लोग। एक आरक्षण अगर 50% का हम लोगों को अगर मिलने जा रहा है, कोशिश पूरी जारी है, तो मैं चाहती हूँ कि हर जगह ये समानता रहे, ताकि हम लोग राजनीतिक, सामाजिक और घर में भी ये समानता रहे। महिला दिवस के मौके पर आप समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? अपने आप को छोटा मत समझिए, अपने आप को कम मत समझिए, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। मैं महिला हूँ तो मैं ये कैटेगराइज मत करिए अपने आप को, किसी बंधन में मत बांधिए। जब आप में अगर ये सोच आ जाएगी तो कोई भी आपको बांध नहीं सकता है। मैं हर महिला से यही कहना चाहूँगी कि अपनी सोच को थोड़ा बड़ा रखिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी क्वालिटी ज़रूरी नहीं है कि एक IAS ऑफिसर बनना है, एक डॉक्टर बनना है तभी आप अपने आप को प्रूफ कर सकें, लेकिन अपनी एक आत्मसम्मान को बचाते हुए जो भी क्वालिटी है उसको जिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है, बार बार नहीं मिलती है, लेकिन इस दायरों में बंद करके हम महिलाएं अपने सपनों को मार डालते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।